स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का इंटरनेट क्रिप्टो करेंसी सर्विस बंद करने का फैसला। सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना के इजलास में स्टेट बैंक ने ब्रीफिंग देते हुए बताया कि क्रिप्टो करेंसी हाई रिस्क है। वजीर ममलिकत बराए खजाना आयशा गौस पातशाह का कहना था कि पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी को कभी लीगल नहीं किया जाएगा। और आपको आगे बढ़े और बताएं कि सेनेट की कायमा कमेटी खजाना ने क्रिप्टो करेंसी पर बैन लगाने का फैसला कर लिया है। इस वर्चुअल करेंसी की रोकथाम के लिए इंटरनेट से क्रिप्टो करेंसी सर्विस बंद करने का फैसला कर लिया गया है। वजीर ममलिकत खजाना आयशा गौस पातशाह कहती हैं पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी को कभी लीगल नहीं किया जाएगा। अब कुछ बात हो जाए क्रिप्टो करेंसी के हवाले से। हुकूमत ने क्रिप्टो करेंसी की रोकथाम के लिए इंटरनेट पर क्रिप्टो करेंसी सर्विस को बंद करने का फैसला कर लिया है, जिसके बाद एक खलबली सी मच गई है। जितने भी ट्रेडर्स हैं जो कि क्रिप्टो करेंसी में इन्वॉल्व हैं, वो एकदम उनके कान खड़े हो गए हैं, वो अलर्ट हो गए हैं कि क्या होने जा रहा है। स्टेट बैंक हुकाम का कहना था क्रिप्टो करेंसी मार्केट $2.8 ट्रिलियन से कम होकर $1.2 ट्रिलियन रह गई है। क्रिप्टो करेंसी हाई रिस्क है, जो सिर्फ हवाई करेंसी है। क्रिप्टो करेंसी में फ्रॉड है, पाकिस्तान में कभी इजाजत नहीं दी जाएगी। और दूसरी जानिब स्टेट बैंक हुकाम ने खबरदार किया कि क्रिप्टो करेंसी में पाकिस्तानी इन्वेस्टमेंट पर FIA कार्रवाई करेगी। पहली चीज तो ये कि देखें बिटकॉइन के हवाले से ये देख लेते हैं कि आपके प्रोग्राम में 2-3 साल पहले जो बात की उससे दूसरे मुल्कों ने कितना पैसा बनाया। हमारा पड़ोसी मुल्क जो है उसने 60 करोड़ रुपए इंडियन रुपीस में टैक्स की मद में रिसीव किए हैं, जो कोई भी गूगल करके पता कर सकता है क्रिप्टो करेंसी के लोग जो काम कर रहे हैं। फिर भूटान में इस वक्त 13,500 बिटकॉइन उन्होंने जमा कर लिए उसी आइडिया से जो KPK के इलाके में जाकर हम लोगों ने दिया था कि हाइड्रो पावर के थ्रू बिटकॉइन माइनिंग मशीनें लगा लें। तो मुझे ये बात जरा सी प्रॉब्लम कर रही है कि जो हुकूमत है उनके जो भी लोग हैं वो जरा लाइव एक प्रोग्राम में आ जाए। मैं उनको दावत देता हूँ आपके शो पे आ जाए, यहाँ आ जाए, ताकि पूछ सके कि उनके पास ऐसा वैलिड रीजन क्या है। या तो फिर पाकिस्तान में ये है कि यहाँ जो माफियाज है वो ये चाहते हैं कि भाई हर चीज को बैन करवाएं ताकि उसकी ब्लैक मार्केट ग्रो हो, तो वो लोग तो पैसा बनाए, लेकिन हुकूमत के पास पैसा नहीं है। जैसे पाकिस्तान में हुक्का बैन है, चले जी ठीक है बैन है, लेकिन हर जगह चल रहा है और पैसा किसके पास जा रहा है? इधर उधर बताखोरी में जा रहा है। तो क्रिप्टो के अंदर भी यही चक्कर है कि क्रिप्टो करेंसी इस वक्त $26 मिलियन की क्रिप्टो करेंसी पाकिस्तानियों के पास पड़ी है। तो ये लोग ये चाहते हैं वो दुबई में जाके कैश आउट कर लें, ये लोग ये चाहते हैं कि उससे टैक्स ना लिया जाए। सवाल ये पैदा होता है कि क्रिप्टो करेंसी के हवाले से जो इसमें बुराई है वो आगे कोई बताता क्यों नहीं? ये कहते हैं FATF इन्हें रोक रहा है। मैं कहता हूं कोई हुकूमत को मिसगाइड कर रहा है, कोई माफिया है जो हुकूमत को गलत डेटा प्रोवाइड कर रहा है। FATF तो कहता है रेगुलेट करो। भाई दुबई इस वक्त जो है वो ग्रे एरिया में है, वो ग्रे एरिया में होने के बावजूद क्रिप्टो का हब बन चुका है। कर्मा पोस्ट डिजिटल मीडिया चैनल में आपका स्वागत है। जब एक मुल्क फेल होता है तो एक साथ कई मोर्चों पर नाकामी के निशान पाव जमाना शुरू कर चुके होते। फेलियर के ठप्पे यानी फुटप्रिंट्स जगह जगह दिखाई देने लगते हैं। कंगाली का कूड़ा पड़ने के बाद पाकिस्तान को डॉलर ने डांसना शुरू कर दिया। इसी का नतीजा है कि सिविल वॉर का सीन बन चुका है। मगर शहबाज ने सबक नहीं लिया। अब एक फैसले ने बिजनेस करने वालों के अरबों डॉलर फंसा दिया। पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी पर बैन लगा दिया गया है। पाकिस्तान की वित्तीय मामलों की स्टैंडिंग कमेटी ने यह फैसला किया। पाकिस्तान के वित्त राज्य मंत्री आयशा घोष भाषा ने कहा कि सरकार देश में इसे कभी लीगल नहीं करें। नोट करने वाली बात यह है कि पाकिस्तानी स्टेट बैंक और IT मंत्रालय पर प्रतिबंध लगाने को लेकर जरूरी कदम उठाने शुरू भी कर दिए। पाकिस्तान के मुताबिक फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF ने भी इसे लेकर शर्तें लगाई और यह कहा है को इजाजत नहीं दी जा सकती। स्टेट बैंक हुकाम का कहना था क्रिप्टो करेंसी मार्केट $2.8 ट्रिलियन से कम होकर $1.2 ट्रिलियन रह गई है। क्रिप्टो करेंसी हाई रिस्क है, जो सिर्फ हवाई करेंसी है। क्रिप्टो करेंसी में फ्रॉड है, पाकिस्तान में कभी इजाजत नहीं दी जाएगी। और दूसरी जानिब स्टेट बैंक हुकाम ने खबरदार किया कि क्रिप्टो करेंसी में पाकिस्तानी इन्वेस्टमेंट पर FIA कार्रवाई करेगी। इस फैसले का मतलब समझिए। इस वक्त इमरान के खिलाफ एक्शन हो रहा है। पाकिस्तान की इकॉनमी में कुछ बचा नहीं। उस दौरान मियां शरीफ बची कुची डॉलर वाली सप्लाई लाइन भी उखाड़ फेंकी। असल में पिछले कुछ वक्त से पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग में जंप देखने को मिल रहा है। ऐसा तब हो रहा है जब 2018 में ही पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग और ट्रेनिंग पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। लेकिन अब तो क्रिप्टो करेंसी पर पूरी तरह से बैन लगा दिया। शहबाज शरीफ के इस फैसले से डॉलर के डोज पर क्या असर पड़ेगा? उन लोगों का क्या होगा जिनके पैसे फंस गए? इसे लेकर चर्चाएं शुरू हो चुकी है। लोगों की परेशानियां बढ़ गई है। पड़ोसी मुल्क जो है उसने 60 करोड़ रुपए इंडियन रुपीस में टैक्स की मद में रिसीव किए हैं, जो कोई भी गूगल करके पता कर सकता है क्रिप्टो करेंसी के लोग जो काम कर रहे हैं। फिर भूटान में इस वक्त 13,500 बिटकॉइन उन्होंने जमा कर लिए उसी आइडिया से जो KPK के इलाके में जाकर हम लोगों ने दिया था कि हाइड्रो पावर के थ्रू बिटकॉइन माइनिंग मशीनें लगा लें। तो मुझे ये बात जरा सी प्रॉब्लम कर रही है कि जो हुकूमत है उनके जो भी लोग हैं वो जरा लाइव एक प्रोग्राम में आ जाए। मैं उनको दावत देता हूँ आपके शो पे आ जाए, यहाँ आ जाए, ताकि पूछ सके कि उनके पास ऐसा वैलिड रीजन क्या है। पाकिस्तान में इस वक्त कौन क्या फैसले कर रहा है, मुल्क कौन चला रहा है, यह किसी को नहीं मालूम। फौज इमरान खान को दबोचने में उलझी और शहबाज को जो ऑर्डर मिलता है वो उसे फॉलो करते हैं। इस मुल्क के पास कंटेनर चुराने तक के पैसे नहीं हैं। ऐसे में बैन करने का फैसला कुल्हाड़ी पर पैर मारने जैसा है।
कम से कम एक्सपर्ट्स को तो यही लगता। इस वक्त 26 मिलियन यूएस डॉलर की क्रिप्टो करेंसी पाकिस्तानियों के पास पड़ी है। तो ये लोग ये चाहते हैं वो दुबई में जाके कैश आउट कर लें, ये लोग ये चाहते हैं कि उससे टैक्स ना लिया जाए। सवाल ये पैदा होता है कि क्रिप्टो करेंसी के हवाले से जो इसमें बुराई है वो आके कोई बताता क्यों नहीं है। ये कहते हैं FATF इन्हें रोक रहा है। मैं कहता हूं कोई हुकूमत को मिसगाइड कर रहा है, कोई माफिया है जो हुकूमत को गलत डेटा प्रोवाइड कर रहा है। FATF तो कहता है रेगुलेट करो। जब से नया साल लगा है तब से पाकिस्तान का फॉरेन रिजर्व गोते लगा रहा है। डॉलर पाकिस्तान के साथ आंख मिचौली खेल रहा है। खाने की सप्लाई लाइन पर ब्लॉकेज, लोग भूखों मर रहे हैं। पाकिस्तान में तख्तापलट की आशंका बढ़ती जा रही है। अब ऐसे में अगर इस तरह के फैसले लिए जाते रहे तो पाकिस्तान कब इतिहास बन जाएगा, दुनिया के नक्शे से कब मिट जाएगा, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं। अगर आप हमारे वीडियो को पसंद करते हैं तो कृपया कर्मा पोस्ट डिजिटल मीडिया चैनल को कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें।